नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फूलचंद प्रजापति। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से नई सोच नई दिशा का जो स्लोगन है वो हमारी कंपनी का है। यानी हर दिन नई सोच रहती है और कुछ नया जो है मोमेंट हम लोग करते रहते हैं। अभी आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके लिए अगर आप कुर्ती का बिज़नेस करना चाहते हैं, कम पैसे में बिज़नेस करना चाहते हैं, वैरायटी को जो है आपको किस तरीके से परचेजिंग करनी है। यानी सबसे बड़ी बात आती है कि सेलिंग के पहले आप पहले माल ख़रीदते हैं, तो आप माल कैसे ख़रीदें, कौन कौन सी वैरायटी का आप सिलेक्शन करें कि वो वैरायटी आराम से बहुत जल्दी बिक जाए और उसमें कौन कौन सा साइज़ रखें। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है या आपको अभी तक आपने बिज़नेस नहीं किया है, आप इसका बिज़नेस करना चाहते हैं कुर्ती लेगिंग्स या इस तरीके का जिसमें साइज़ का मैटर करता है और आपको जो है डिज़ाइन भी मैटर करता है और प्लस कलर भी मैटर करता है, तो आपको सिलेक्शन कैसे करना होगा, प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो पूरा देखिए। काम का वीडियो है क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले पाएंगे तो आपको ईजिली बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, कहते हैं कि वो बहुत कम से स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग की मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ आपको जो है मात्र 89 रुपीज़ में कुर्ती मिल जाती है। अब आप अगर मान के चलिए 89 रुपीज़ की कुर्ती ढेर सारी खरीद लेंगे तो 89 की ही बेचेंगे तो फिर कितनी बिकेगी। वो लोग बोलेंगे आपके पास डिज़ाइंस नहीं है। तो सिलेक्शन कैसे करना होता है वो मैं बताता हूँ आपको। बेसिक जैसे जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो एक प्राइस होता है अट्रैक्शन के लिए। यानी कस्टमर ये सुनना चाहते हैं कि आपके पास मिनिमम कितने रेंज की स्टार्ट करते हैं। तो वैरायटी उसमें जो है ज़्यादा नहीं आती है, मतलब आपको ज़्यादा तो नहीं लेनी होती है, बट आप एक दो वैरायटी ले सकते हैं जिसमें आपको ये शो करना है कि आपके पास मिनिमम कितनी स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से 89 रुपीज़ में कुर्तियाँ चालू हो जाती हैं। अब ये कुर्ती में आपको कैसे मार्जिन सेट करना है, कौन कौन सा साइज़ रखना है, वो मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो। ये बेसिक जैसे आपने ये कुर्ती ली, मार्जिन भी है इसमें, सब कुछ आपको मिल जाएगा, साइज़ भी मिल जाएगा, लेकिन आपको कौन सा साइज़ सेलेक्ट करना है, कम पैसे में आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो बहुत सी बारीकियां होती हैं जिसमें आप सिलेक्शन करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें साइज़ आप रखिए, साइज़ वो रखिए कि एक नॉर्मल लेडी अगर आपके पास आती है तो उसको भी ये कवर हो जाता है, आराम से फिट बैठ जाता है। और अगर कोई मतलब हैवी बॉडी में किसी का शरीर है, इस तरीके से बॉडी है, तो अगर उस तरीके का साइज़ रखना है तो आप, मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप डबल एक्सल भी रख सकते हैं, एक दो डिज़ाइन। तो उसमें क्या है कि आप एक एक्सल रख सकते हैं, एक आप डबल एक्सल रख सकते हैं। कलर चार्ट आपको मिल जाएगा इसमें। मान के चलिए 4 पीसेस का कलर आता है, रेड, ग्रीन और पिंक, ब्लू जो भी आता है, तो वो उसमें चार्ट क्या है कि उसको आप रखते हैं तो किसकी चॉइस कौन सी है किसी को पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, कस्टमर को भी आइडिया नहीं। वो देखता है तो उसके बाद उसको आइडिया आ जाता है, बहुत ही आसानी से आइडिया आ जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब इस पे मार्जिन कैसा सेट करना है। अगर इस कुर्ती में मान के चलिए कि 89 की कुर्ती है, अगर इसको मैं बोलूं कि आप 250-300 रुपये में बेचेंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। आपको इस पे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, मार्जिन दूसरे प्रोडक्ट में ले सकते हैं, आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसमें मार्जिन नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि कस्टमर के लिए अट्रैक्शन पॉइंट एक रखना पड़ेगा जिसमें अपने को या तो वैल्यू, सेम वैल्यू पे भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं या आप थोड़ा सा उसमें मार्जिन रख सकते हैं। मतलब अपना जो खर्चा इन्वेस्टमेंट लग रही है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और भी चीज़ें हैं, जीएसटी पे किया है, तो वो सब सारी चीज़ें जो है आप उसमें मार्जिन रख सकते हैं। एक 89 की कुर्ती में अगर आप 100 रुपीज़ में बेचते हैं, मार्जिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि लोगों के माइंड में ये चीज़ एकदम ट्रिगर करेगी कि इनके पास 100 रुपये में कॉटन की अच्छी कुर्ती मिल जाती है। अच्छी चीज़ है, आप वॉश करेंगे, वॉश एंड वियर है, प्रिंटेड कॉन्सेप्ट है, सब तरीके का आपको बटन वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे स्लीव भी आपको इसमें लगा मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन, मतलब आपने ये वैरायटी ली, इसमें 2 डिज़ाइन रखिए। आप एक एक्सल साइज़ रख सकते हैं, दूसरा जो है डबल एक्सल साइज़ रख लीजिए। उसमें जैसे अभी ये प्रिंट आ रहा है, उसके साथ में आप दूसरा ऐसा प्रिंट रख रहे हैं, तो अब ये दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया। प्राइस एक ही रखेंगे इसमें और कॉन्सेप्ट आपको 2 कॉन्सेप्ट हो गए, साइज़ भी 2 हो गए। आपको यहाँ पे दोनों साइज़ हो गए। कलर कॉन्सेप्ट भी अलग अलग मिल जाने वाला है, किसी को हो सकता है लाइट पसंद आए, किसी को डार्क पसंद आए। तो हर तरीके की वैरायटी हम, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि 10 सिलेक्शन एक ही जैसा कर लीजिए, नहीं, आपको इस तरीके का आइटम मात्र, मतलब कम ऐसे रेंज में रखिए जो कस्टमर अट्रैक्ट हो। आपको जो इसमें मार्जिन सेट करना है ये कम से कम में करना है।
मतलब आपको नंबर्स ज़्यादा बेचना है, मार्जिन कम लेना है। अब क्यों? क्योंकि जो मान के चलिए आप 100 रुपीज़ में चीज़ बेच रहे हैं तो डेफिनेटली है कस्टमर्स को लगेगा सस्ता, चीज़ अच्छी मिलेगी, सस्ता रहेगा, डेली वेयर है, लेकिन लोग उसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे और अट्रैक्शन होने पे उनके नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं बोलूँ कि आप यहाँ पे 100 पीस इसको ले जाइए, कम मार्जिन है, ज़्यादा बेचेंगे चलेगा, लेकिन उसको चाहिए मान के चलिए कोई ऐसा पार्टी वियर कलेक्शन चाहिए, कुछ हैवी कलेक्शन चाहिए, तो उसमें कैसे वो सेटिंग करें या आप कैसे उसमें मार्जिन सेट करें? वो ये कुर्ती तो पहन के नहीं जाएगा या आपसे ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उसका लुक अलग रहेगा। हाँ, वो 100 रुपये में देख के आ सकता है आपके पास। अब आपको हैंडल करना है, यानी आपको उस कस्टमर को गाइड करना है कि भाई आप कौन सी वैरायटी रखो, आपके पास कौन सी चीज़ जो है आपके काम की चीज़ है, मतलब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। कस्टमर है आपके पास तो डेफिनेटली है वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे साइज़ की मैं बात कर रहा था कि साइज़ अगर आप रखते हो, इसमें मैंने आपको असिस्ट किया है, आप एम साइज़ एल साइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिए, उसको मत रखिए। मतलब रख सकते हैं, आपको अगर वैरायटी पसंद आ रही है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप जो है एक्सेल साइज़ रख सकते हैं, डबल एक्सेल साइज़ रख सकते हैं। एक्सेल साइज़ नॉर्मल लेडीज़ को फिटिंग आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मीडियम साइज़ की भी कोई गर्ल्स है या लेडीज़ हैं तो उनको भी वो चीज़ फिटिंग करा के आप दे सकते हैं। यूजुअली इसमें दूसरे के ऑप्शंस, मतलब अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप खुद कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप कुर्ती बेचना चाहते हैं या आप बेच रहे हैं ऑलरेडी, उसमें ज़्यादा सेल्स लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली है आप अपने बाजू अजू में जो भी कोई लेडीज़ है जो स्टिचिंग करती है उससे आप जो है बात कर सकते हैं, उनको भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बेशक चाहे ये फिटिंग साइज़ की मैं बात करता हूँ 10-20 रुपये का खर्चा आता है इसमें, मतलब कोई अगर लेडीज़ फिट करेगा तो बहुत ज़्यादा 10 रुपये या 20 रुपये या जो ऐसा ही मार्जिन लेगी। तो अगर एक कुर्ती में मान के चलता हूँ कि अगर नॉर्मली वो सारी चीज़ें यानी 10 रुपीज़ वो वहाँ पे जाके दे रही है और उसको सस्ता पड़ेगा इक्वली, मतलब बहुत आसानी से वो पहन पाएगी, तो डेफिनेटली उसके लिए ये फ़ायदे का सौदा रहेगा। डेली वेयर है और डेली वेयर में आसानी से वो पहन भी सकती है। अब इसमें बात ये आ जाती है, ये तो हो गई सेलिंग्स की बात कि भाई मार्जिन कम सेट कर लिया, तो अब हमको दुकान खोली, भाई भाड़ा है या घर से हम कर रहे हैं तो हमारे और भी खर्चे वो कैसे पूरे होंगे। अब मैं वो बात बताता हूँ। इसके अलावा जो दूसरा सिलेक्शन होता है कुछ पार्टी वियर्स, जैसे अभी मैं आपको एक ड्रेस दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे पूरा बढ़िया अच्छा इस तरीके से प्रिंटेड कॉन्सेप्ट में आपको ये मिल जाती है। इसको अगर आप जो है फैंसी वियर आइटम है, आप अगर शादी पार्टी में भी पहन के जाते हैं तो डेफिनेटली है कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपको। अब इस पे मार्जिन जो आता है, इस पे आपको जैसे कि एक कुर्ती की रेंज अगर आती है, मान के चलिए जो नॉर्मल रेंज रहती है, इसमें आपको 300-250 ऐसा रहता है, 250-300 की 350 की रेंज में रहती है। अब इस पे मार्जिन कैसे सेट करना है, मान के चलिए इस पे मार्जिन आप 100 रुपीज़ से 150 तक रुपीज़ ले सकते हैं। इसमें आप लेंगे, साइज़ रहेगा तो आपको फिटिंग करा के भी आप कस्टमर को दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से जो है ये सेल हो जाएगी। फैंसी आइटम है, डेफिनेटली है बिकेगा। कॉन्सेप्ट अलग अलग है, आप अपने कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, आपको एक्सेल और डबल एक्सेल रखना है। वैरायटी ज़्यादा जो है इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, कम पैसे में अच्छा जो है स्टार्टअप हो जाएगा। ये इसकी साइज़ की बात आती तो ये भी ऐसा फ्री साइज़ होता है, इसको आप नीचे से जो है छोटा बड़ा करा सकते हैं आराम से, बहुत ही आसानी से। अगर किसी जो है नॉर्मल लेडीज़ के अगर साइज़ यहाँ पर रखते हैं, कोई एल साइज़ की लेडीज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा भी आ रहा है तो ऊपर यहाँ पे फोल्डिंग करवा सकते हैं। स्टिचिंग वाले जो आप जिनसे भी बातचीत कर सकते हैं आप अपना, उनका आपसे मार्जिन नहीं लेना है, बट आप एक कस्टमर को, अपने कस्टमर को हेल्प के तौर पे आप उनको असिस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ से फिटिंग करा के मैं आपको दे दूँगी। ये बात आती है तो इसमें ज़्यादा सेल हो जाती है। और अगर आप इसमें डबल एक्सेल साइज़ रखते हैं, मान के चलिए किसी लेडीज़ को कभी कोई डिज़ाइन पसंद आ जाता है, साइज़ बड़ा है लेकिन अब उसको फिटिंग करानी पड़ेगी। छोटे में देखिए कहते हैं ना, छोटे से हार बड़े से जीत हो जाती है। तो अगर आपके पास साइज़ बड़ा है तो उसको फिटिंग करा सकते हैं इसलिए। तो मैं इसीलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि एक्सेल और डबल एक्सेल को रखने में फ़ायदा है। तो साइज़ की और वैरायटी की बात हो गई। कलर चार्ट की जो बात होती है, कलर्स
नॉर्मली जो है मतलब जैसे इस तरीके के आ जाते हैं। इसमें आपको 4 पीसेस का सेट अगर आप लेते हैं एक्सेल साइज़ में, और उसके बाद जो है इसी तरीके से हमारे पास दूसरी डिज़ाइन में जैसे दूसरा डिज़ाइन आता है तो आप उसमें डबल एक्सेल रख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जो है ईज़िली जो है कस्टमाइज्ड हो जाएगा और इस पे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा ले सकते हैं। कभी कस्टमर इसको लेके जाता है कम मार्जिन में, लेकिन कम में जब जाता है तो उसके बाद उसको और भी रिक्वायरमेंट रहती है तो डेफिनेटली है आपकी दुकान पे आएगा। तो कुछ इस तरीके का आइडिया आप अपने पास में कर सकते हैं। आप उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, आप जो है अगर 4 या 5 अलग अलग तरीके की वैरायटी रखते हैं तो डेफिनेटली हर तरीके के कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। एक्सेल और डबल एक्सेल इस तरीके का साइज़ आप रख सकते हैं। और इस तरीके जैसे मैंने आपको ये शरारा गरारा टाइप से दिखाया है, कुछ कुर्ती दिखाई है, उसके बाद आप कुछ इस तरीके से भी कुर्तियाँ रख सकते हैं 1-2। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे डबल एक्सेल साइज़ दिखा रहा हूँ। अब ये साइज़ की बात होती है, इसको एक्सेल बनाना है तो ईज़िली यहाँ पे ये चीज़ वेस्ट को जो है कमर को आराम से यहाँ पे साइज़ कर सकते हैं और आपको ये आराम से फिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो घेरा है वो घेरा होना ज़रूरी है। तो ये बात रही फिटिंग की। उसके अलावा जो है कलेक्शंस और भी रहते हैं, जैसे डीप कलर में आपने ये देखिए लखनवी टेस्ट रख लिया, इस तरीके की वैरायटी रख ली, लेंथ प्रॉपर आपको मिल जाती है। तो आप ये लेंथ अगर रखते हैं, कभी कभी क्या होता है एल एक्सएल एम साइज़ या जो है एल साइज़ वाले लेडीज़ को ज़रूरत पड़ जाती है, आपके पास एक्सेल है तो उसको फिटिंग करा सकती है, आसानी से वो पहन सकते हैं। 3-4 देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े सेट भी आप रखते हैं तो डेफिनेटली है काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इस तरीके का आपको मैंने जो डिज़ाइन दिखाया आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से नायरा टाइप का आता है। ये यहाँ पे आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, इस तरीके का डिज़ाइन आप रख सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ बड़े घेरे में भी डिज़ाइन रख सकते हैं। फैंसी आइटम है, बहुत अच्छे सेल करने वाले आइटम है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का भी आइटम आप रख सकते हैं। कलेक्शंस देखिए, ये इस तरीके का भी आपको आजकल बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है। तो ये सब आइटम अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली यह जो है, मैंने आपको जैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाए हैं, 5 ही 6 आइटम दिखाए हैं और आपको टोटली यहाँ पे कवरेंस हो जाती है स्टार्टिंग की। अगर आप थोड़ा भी आइटम रखते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जो है इस तरीके का आइडिया हो सकता है। नॉर्मल भी रखिए, 1-2 जो है ज़्यादा फैंसी आइटम मत रखिए, थोड़े रखिए, मतलब 4-5 सेट जो है आप नॉर्मली फैंसी आइटम रख लीजिए, 1-2 जो है आप मतलब पार्टी वियर रख सकते हैं। साइजेस वही रहेगी एक्सेल और डबल एक्सेल, क्योंकि वो कस्टमाइज साइज होती है और हर किसी लेडीज़ को अगर फिटिंग नहीं आती तो कस्टमाइज़ करा सकते हैं, बट छोटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो ये सब सारी टिप्स अपना के आप कम पैसे में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे जुड़ा और आइडिया चाहिए तो मेरा नीचे नंबर दिया गया है, आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको पूरी इसमें जो है सजेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। और आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है लेडीज़ वियर का आइटम अगर आप बेचना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे मार्जिन पे आप बेचना चाहते हैं, तो एक बार केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ज़रूर विजिट कीजिए, सूरत में है। अभी दोस्तों चूँकि अभी ऐसा है कि कोरोना वायरस है और इस तरीके का है, तो देखिए बेसिक जो ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान, कपड़ा तो पहनना कोई नहीं छोड़ेगा, तो डेफिनेटली है कि वो मतलब हर किसी की नीड है, बेसिक नीड है। तो आप अगर कभी भी किसी भी टाइम में ये बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है रेगुलरली चलता ही रहेगा। स्टार्टअप थोड़े से कीजिए, धीरे धीरे उसमें जो है प्रॉफिट बढ़ाते रहिए, मतलब मार्जिन भी आप लेते जाइए और साथ ही साथ में वैरायटी भी रखते जाइए। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है कैसे खरीदें वो चीज़ को क्लियर आउट कर सकेंगे। और दोस्तों मार्जिन कैसे सेट करें, साइज़ कैसे सेट करें, आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपके मन में अगर कुछ डाउट है तो एक बार कमेंट करके हमको बताइए। इसी तरीके का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारा बहुत सारा कलेक्शन देख सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और आप जुड़िए, बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। 2022 साल आपके लिए है। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक का शुक्रिया, धन्यवाद।